हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज मिसिंग यू 24/7। ओके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वहां पे जाओ, मैसेज करो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे सारे, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। क्योंकि रीडिंग मतलब बुकिंग्स आर ओपन, स्लॉट्स आर अवेलेबल। सो यस, एंड आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। एंड यस, इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड फॉलो, वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। हाँ, अभी वीडियोस नहीं आ रहा है, बट सून वीडियोस विल स्टार्ट कमिंग देयर टू। ओके, एंड ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ पर्सन रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, ओके, so let's start the reading. Let's see who is missing you. Emperor. Okay, Aries. Aries एनर्जी है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, ओह माय गॉड, एक कार्ड और लेते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज ओके द सन। तो राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। एरीज, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो। ये राशियां काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आई है। इस पर्सन के सन मून राइजिंग में हो सकता है। ओके, यस। तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है 24/7? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है ना, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल, एक्सट्रीमली फेमस हो सकता है जिस भी फील्ड में है ये, रिच हो सकता है काफी, हो सकता है थोड़े से इगोइस्टिक भी है, थोड़े से रूड है, थोड़े से मतलब अगर नहीं है तो हो सकता है देख के लगता होगा। ठीक है, इनकी आउटर पर्सनालिटी ऐसी है ना, हो सकता है इनको देख के लगता हो कि थोड़े से रूड है, थोड़े से इगोइस्टिक है, बट जब इनसे बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, दिस पर्सन इज वेरी काइंड हार्टेड, लाइक चाइल्ड लाइक है ये। बाहर से बहुत मैस्कुलाइन, मतलब मैस्कुलिनिटी दिखती है भी मैस्कुलाइन, ऑब्वियसली ये है वो पर्सोना है, बट अंदर से जो है ये सॉफ्ट है। ठीक है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। तो बाहर से हो सकता है लगे देख के कि ये थोड़े से रेड फ्लैग टाइप के हैं, कुछ ज्यादा ही मस्कुलाइन है, थोड़ी वो वाली वाइब आ सकती है कि लगे कि मुझे इंटिमिडेटिंग लग सकता है थोड़े से, बट नो, इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, बट अंदर से काफी सॉफ्ट हार्टेड,
चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी, खुश रहना पसंद है, बट बाहर से थोड़ा सा अपना पावर दिखाना, थोड़ा सा है ना वो अपना वो पर्सोना, वो पर्सनालिटी रखना इनको अच्छा लगता है कि हाँ ऑथोरेटिव पर्सनालिटी है। तो ऐसी टाइप की पर्सनालिटी है इनकी, ठीक है। यस। या फिर जस्ट आपको ऐसी पर्सनालिटी ये दिखा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपको नहीं दिखाना चाहते कि दिस पर्सन हैज फीलिंग्स फॉर यू। ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिखाना चाहते। दैट्स वाई हो सकता है कि ये सामने से जो है बिल्कुल अनअफेक्टेड एंड लाइक थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो, रूड ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई है मतलब सी यहाँ पे जो है ना, मुझे जो दिख रहा है आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल बॉन्ड है। ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन इज ओनली मिसिंग यू, यू आर ऑल्सो मिसिंग देम, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन ये नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो। यू नो देम, यू नो दिस पर्सन, ठीक है। एटलीस्ट बाय फेस बाय नेम तो जानते ही हो। अगर बातचीत नहीं भी हुई है फिर भी जानते तो हो डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, देन आई विल से दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, हाँ आप भी इस पर्सन को पसंद करते हो, आप भी इस पर्सन को मिस करते हो। उतना अगर नहीं भी करते तो काफी हद तक करते हो, ठीक है। द थिंग इज दिस पर्सन इज कंटिन्यूअसली इन अ टग ऑफ वॉर। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। द थिंग इज दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। आए आपके पास, बात करे आपसे, अप्रोच करे आपको, ना करे, समझ नहीं आ रहा। द थिंग इज क्योंकि इनका सोसाइटी में जो है ना इमेज कुछ और है। एज आई सेड, ये पर्सन पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, पावरफुल हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। तो ये एक बैरियर बन रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या आपके पास आके कुछ बताना, अप्रोच करना सही होगा। हो सकता है इनको लग रहा हो कि मैं मेरा एक मतलब है ना कि वो चीज, हाँ वो एक ईगो हो सकता है काम कर रहा है कि मैं क्यों जाऊं, आई एम द बिगर वन और समथिंग हो सकता है। बट एक चीज और हो सकती है कि इनको थोड़ा डर लग रहा हो कि अ, क्या आपसे बात करना, आपको अप्रोच करना ऐसे सेफ होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। अब बात ये है कि ये आपको हाई प्रेस्टिस के जैसा दिखता है। हाई प्रेस्टिस मतलब इनको लगता है कि आप ना बहुत मिस्टीरियस से हो, कुछ हाइड कर रहे होते हो आप हमेशा, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी को ये समझ नहीं पाते। इनको ऐसा लगता है जैसे कि यू कैन सी थ्रू देम, आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है। आपके अंदर एक कुछ ऐसे सिक्स सेंस है, या आप हो सकता है कि बहुत स्पिरिचुअल हो और समथिंग, कुछ तो है, ठीक है, जो इनको खींचता है आपके टूवर्ड्स। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या है ऐसा। हो सकता है ये आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील कर पाता है, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपकी एनर्जी फील, आप भी इनकी एनर्जी फील कर पाते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज है, इनको ये चीज जो है दिखती है, समझ में आता है। तो दैट्स वाई जो है ना ये पर्सन आपके टूवर्ड्स और खींच रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। ये एंटरटेन नहीं करते किसी को, ये मैं बता दूं आपको, ये एंटरटेन नहीं करते किसी को, बट इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत है। इनके टूवर्ड ऑपोजिट जेंडर के लोग काफी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है, मेल हो फीमेल हो, फीमेल भी है तो मैस्कुलाइन ऑरा जो है इस पर्सन के अंदर। इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत वेल बिल्ट बॉडी दिखाई दे रही है, वेल प्रोपोर्शनल बॉडी, एथलेटिक बिल्ड दिखाई दे रहा है, जिम फिगर हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। यस, टॉल है, स्मार्ट है, हैंडसम है, बियर्ड है इनको, ठीक है।
तो द थिंग इज कि ये नहीं जाते किसी के पास। अब आपके टुवर्ड्स जो इनको फील हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना स्ट्रांगली क्यों फील हो रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी जो है ना थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लग रही है इनको। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिगरिंग लग रही है। ठीक है, यस। आप हो सकता है कि अपनी पर्सनैलिटी खुल के दिखा भी नहीं रहे हो। ठीक है, आप थोड़ा सा मिस्टीरियस रख रहे हो, चीजों को हाइड कर रहे हो, तो ये चीज जो है ना इनकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ा रही है। ठीक है, इट्स लाइक और ज्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको। ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको दिमाग, आप इनके दिमाग में रहते हो, सोचते रहते हैं। ठीक है, इवन मैं अगर देखूँ ना, तो ये आपके पास ट्रैवल करके भी आना चाहता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जहाँ आप रहते हो वहां पे ये नहीं रहते। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो ये पर्सन वहां पे नहीं रहते। हो सकता है ये पर्सन दूर रहता है, अलग स्टेट में, अलग सिटी में रहते हैं। तो ये आना चाहते हैं आपके पास, ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस बेसिकली आपको देखना चाहता है। ओके, मुझे नहीं लगता आप दोनों फेस टू फेस हुए हो कभी, मतलब इन रियलिटी कभी एक दूसरे के सामने आए हो। नो, सोशल मीडिया दिख रहा है काफी स्ट्रांगली, वहां से ही जो है। अदरवाइज सामने तो आई डोंट थिंक सो अभी आप आए हो एक दूसरे के। तो ये पर्सन जो है ना आपको सामने से देखना चाहता है, फील करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जिस पर्सन को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है सामने से, आई वांट टू नो कि ये पर्सन कैसा, आखिर क्या है ऐसा जो मैं इतना खींचता हूँ या खींचती हूँ इसके तरफ। ठीक है, बट वही कुछ है जो इनके आड़े आ रहा है अभी, खास करके स्पेशली वो इमेज आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन कुछ कोडेड मैसेज आपको भेजे सोशल मीडिया के थ्रू, पब्लिकली ही, जो खाली आप समझ पाओ, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको समझ लेते हो। ठीक है, इनको लगता है कि आप पढ़ लेते हो। यू कैन फील देयर एनर्जी, यू कैन फील व्हाट दे वांट टू से विदाउट इवन वांट टू वन टॉक। ठीक है, इनको ये बहुत स्ट्रांगली लगता है, और ये काफी हद तक श्योर भी है इस चीज को लेके। तो हो सकता है ये कोई कोडेड मैसेज भेजे आपको हाल फिलहाल में। अगर भेजा है, हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आप थोड़ा रिवाइंड करो, थोड़ा याद करके देखो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपकी समझने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, खास करके इस पर्सन को, क्योंकि कोई कनेक्शन है आपके साथ, इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, यस। और अपने इंट्यूशन की सुनो। ठीक है, क्योंकि आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है। यस, तो और ये ऐसे जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे ना वाटर बॉडी है कोई। ठीक है, हो सकता है कोई सी, लेक, रिवर, ऐसा कुछ हो जहाँ पे, हाँ, ऐसी जगह पे ये हो सकता है रहते हैं, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, किसी बड़ी बड़े जगह से, मतलब बड़े शहर से, मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऐसे जगह से है ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, यस, यहाँ पे सन का कार्ड भी आया है, तो दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन देयर करियर, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, और बहुत रिच दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। दे हैव एवरीथिंग बेसिकली, लुक, नेम, फेम, करियर, एवरीथिंग, सब कुछ है इस पर्सन के पास। और ये एक रीजन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि दिस पर्सन इज इगोइस्टिक, घमंडी, नो। द थिंग इज, थोड़ा अपने इमेज को लेके कॉन्शियस है, थोड़ा समझ नहीं पा रहे कि कैसे अप्रोच करें, क्या क्या बोले, मतलब थोड़ा ऑड लग रहा है कि ऐसे कैसे मैं जाऊं, कैसे जाऊं। ठीक है, ये चीज हो सकती है यहाँ पे, बट आएंगे, लेकिन अपने तरीके से थोड़ा, मतलब ऐसे आएंगे ना आपके टूवर्ड, जिससे अ, ये लाइक टेस्टिंग द वाटर्स, जिससे ये समझ ले कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और इन्होंने आपको क्यों मैसेज किया वो भी आपको पता ना चले। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना ये बॉन्ड बिल्डअप करेंगे आपके साथ। ये एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना, अम, ये
बहुत ही ज्यादा अबंडेंट रहेगा, अबंडेंस बहुत रहेगी इस कनेक्शन में, क्योंकि सन का कार्ड निकल के आया है। सन का कार्ड पूरे टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। यू आर लाइक देयर नॉर्थ स्टार, ये आपको अपने सन के जैसा देखते हैं, ठीक है। मतलब आप इनको काफी पॉजिटिविटी देते हो। हाँ, आप क्यूरियस भी करते हो, आप मिस्टीरियस भी लगते हो, बट पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा देते हो। जब ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, इनको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। ये भी दिखाई दे रहा है। तो अगर ये आपको दिख रहा है ना कि अनइफेक्टेड, घमंडी, रूड नहीं आ रहा है आपके पास, तो आप समझ जाओ कि अभी ये रेडी नहीं है आने के लिए। टग ऑफ वॉर चल रहा है दिल दिमाग के बीच में, क्या करना है क्या नहीं करना है। वेटिंग एनर्जी में मत रहो आप, डू योर वर्क। ये आएंगे, ठीक है, आएंगे जरूर। सन का कार्ड आया है, इम्पॉसिबल है कि नहीं आएंगे, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। किसी के लिए हो सकता है जल्दी आ जाए, किसी के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आएंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि जो इंटेंसिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ज्यादा दिनों तक आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स। ये आपके टुवर्ड्स सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है, ठीक है। स्पेशली स्पेशली आपके माइंड के वजह से, जो आपकी पर्सनैलिटी है, इनर पर्सनैलिटी, नॉट आउटर पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी, जो इनर ब्यूटी है आपकी, उस चीज के वजह से ये आपके टुवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, विच इज वेरी रेयर एंड विच इज वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि आउटर पर्सनैलिटी से आपके कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। जो पर्सन आपके माइंड से, आपके इंटेलेक्चुअल की वजह से आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, आपके इनर ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स वेरी रेयर, ठीक है। स्पेशली जब कोई ऐसा पर्सन, देन आप समझ जाओ कि यस, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जो लॉयल्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। जो लव जो है, रियल लव, उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। यस। अब हाँ, हो सकता है इनके जताने का तरीका हो फिजिकल टच, वो दिख रहा है यहाँ पे, बट वो इसीलिए है क्योंकि दिल से है, जेन्युइन है जो है, ओके। यस, तो ये पर्सन जो है ना, आपको काफी मिस कर रहे हैं, ओके। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई कैन सी आप दोनों टेलीपैथिकली ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। यू कैन फील देयर एनर्जी, दे कैन फील योर एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के ऑरिक फील्ड में ऑलरेडी हो, ठीक है। अगर आपको इस पर्सन के ड्रीम्स आते हैं ना, तो वो जो ड्रीम्स नहीं है, वो बेसिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, आप इनको ड्रीम्स में दिख रहे हो, ठीक है। ओके। Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. तो यस, जैसे कि मैंने बोला कि इनको जो है ना, एक स्पिरिचुअल फुल फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि दिस कनेक्शन इज नॉट नॉर्मल, यहाँ पे ऑर्डिनरी नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। क्योंकि इनको पहले जो है ना, ऐसा किसी के लिए फील नहीं हुआ है, इतने इंटेंसिटी के साथ इन्होंने किसी की एनर्जी फील नहीं की है, जितना आपकी एनर्जी ये फील कर पा रहे हैं। वो भी बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी वन टू वन कॉन्वर्सेशन के। तो ये चीज जो है ना, इनको बहुत ज्यादा मतलब शॉक भी कर रही है, फैसिनेट भी कर रही है कि कैसे आके, ठीक है। अब दोनों का कास्ट कल्चर अलग हो सकता है, ठीक है। ये किसी अलग कास्ट, किसी अलग रिलीजियन, किसी अलग कल्चर के हो सकते हैं, ओके। डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट कास्ट, आराम से यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग भी निकल के आया है। ये भी एक रीजन हो सकता है वैसे, जैसे मतलब अगर फैमिली थोड़ी सी है वैसी, तो सोच रहे हैं कि पता नहीं सही होगा, अभी नहीं होगा, ओके।
Okay, deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Yes, as I said, कि ये पर्सन जो है ना ये हाइड कर रहे हैं, जो अपनी रियल फीलिंग्स है ना ये इस चीज को हाइड कर रहे हैं। जो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बोला था ये चीज। ये पर्सन सामने से जो है ना बहुत ज्यादा अनअफेक्टेड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर हो सकता है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो नहीं जानते आपको, इनको नहीं पता आपके बारे में कुछ, ना आपको देखते हैं और समथिंग। इगोइस्टिक रूप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है दिखा रहे हैं कि मैं तो बिजी हूँ काम में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और समथिंग। आपको जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है लग रहा हो कि क्या चल रहा है यार, बट वो है एक मास्क है। वो इसीलिए है क्योंकि अभी जो है ना ये आपको बाहर से समझने की पहले कोशिश कर रहा है, आपके एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा है, और अभी खुद में रेडी नहीं है। दिल दिमाग के बीच में एक वॉर चल रहा है। ऐसे कुछ हो सकता है इशू, जिस वजह से अभी थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, बट जो एंड रिजल्ट है वो सन है। तो पोटेंशियल काफी है इस कनेक्शन में। आपको बस इसी एनर्जी में रहना है, जो हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है उसी में आपको रहना है। बी मिस्टीरियस। सारे कार्ड्स मत खोल दो अपने अभी, मिस्टीरियस रहो। क्यूरियोसिटी बढ़ने दो इनकी, आने दो इनको आपके पास। ओके, यही रीजन है जिस वजह से ये बहुत जल्दी स्टेप अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको आज तक ऐसे ही लोग मिले हैं जो इनको इनके पीछे भागते हैं। आप पहले ऐसे इंसान हो जिनके पीछे ये भागना चाहते हैं, जिनको ये जो है ना, मतलब क्या बोलूं, समझना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज वेरी सून। ओ माय गॉड, अभी मैं आपको बोल रही थी वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ये बहुत जल्दी आएंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है, बहुत जल्दी। एंड ऑल ऑफ अ सडन होगा ये चीज, खास करके जिस टाइम पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग, उस टाइम पे जो है ना ये पर्सन आएंगे। दिस पर्सन गोना अप्रोच यू, बहुत सडनली होगा। ठीक है, यस। और वो जो सडनली आएंगे उसके बाद से जो है ना ये कनेक्शन, देर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। यस, बट आपको जो मैंने बोला आपको वो करना है। यस, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लगा है कि अगर ये अभी नहीं आएंगे आपके पास, जब आप नहीं करेंगे तो कहीं आप चल ना जाओ। ठीक है, आप को ये खो ना दे। ठीक है, यस। कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। 5/15/25, 6/16/26, 8/18/28, 2/12/22। और अगर मैं कुछ मंथ की बात करूँ तो अगस्त, सितंबर, जून, मई एंड जनवरी, ये कुछ मंथ काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल, ओके, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। बी, वाई, एक्स, टी, आर, ओ, एन। BYXTRON, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इस पर्सन के नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।